भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीकानेर में संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने संविधान की गौरवशाली यात्रा को रेखांकित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जबकि भाजपा ने पंचतीर्थ की स्थापना कर बाबा साहेब के योगदान को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बनना तय है और उन्होंने भाजपा की गुड गवर्नेंस की नीति को आगामी चुनावों में पार्टी की सफलता का आधार बताते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आना तय है। केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बता रही है, जो पूरी तरीके से तर्कहीन है। उन्होंने याद दिलाया कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश में एक साथ चुनाव कराए गए थे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने पहले ही इसे लागू कर दिया है, अब उत्तराखंड के बाद अन्य राज्य भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने देश में समानता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक इसे पहल बताया है और इस अवसर पर भाजपा के एससी मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसमें संविधान गौरव अभियान उसका नाम है। पूरे देश में ये कार्यक्रम है। प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो भी इस कार्यक्रम को कर रही है। जैसे राजस्थान में संविधान की गौरवशाली यात्रा, उसके साथ व्याख्यान माला है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने उनके जीते जी किया, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी किया, उसकी जानकारी ऐसी संगोष्ठियों में दी जाती है। और कैसे हमने सम्मान किया बाबा साहब का और कैसे हमने पंचतीर्थ बनाए उनकी याद में, ये विषय ही आज यहाँ रखे जाएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणियां चल रही है और वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली चुनाव के बारे में जैसे आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं कथनी करनी में फर्क होने के बाद। दूसरा, जनता में ये मैसेज जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में ज्यादा विकास होगा, गवर्नेंस ठीक रहेगा, सड़कें अच्छी बनेगी और ब्रिज अच्छे बनेंगे और जो नागरिक सुविधाएं हैं उनका विकास होगा। मुझे लगता है इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। ने अभी हाल ही में एक टिप्पणी की है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है। इस बात को लेकर के उन्होंने हाल ही में एक बयान दर्ज किया। वो तो राहुल गांधी जी की जो एक श्रृंखला है कि भूकंप आ जाएगा, वो शुरू से ही बोल रहे हैं ना, वो उसी भाषा में बोल रहे हैं। बाकी आपके लोकसभा के अंदर भी प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया कि कहा किस तरह का भूकंप की बात आप करते हैं। और ऐसी जैसे सभ्य भाषा का ही उपयोग होना चाहिए। आपको अगर लगता है कोई बहस करनी है तो लोकसभा में करें। अभी आपका संविधान पे चर्चा हुई तब तो कांग्रेस की पोल खुल गई ना। इलेक्शन को लेकर भी क्या है वो राजनीति करी जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है अब तक का। राजनीतिक जो आपने प्रश्न किया उसमें कुछ विपक्षी साथी इंक्लूडिंग कांग्रेस कह रही है कि साहब संघीय ढांचे पर इस पर प्रहार होगा। तो हम उनको ये पूछना चाह रहे हैं कि 52 में चुनाव साथ में हुए, लोकसभा और विधानसभा, 1957 में साथ में हुए, 62 में साथ में हुए, 67 में साथ में हुए, तब संघीय ढांचे पे फर्क नहीं पड़ा, तो अब कैसे फर्क पड़ेगा? इसका मतलब वो बिना तर्क की बात कर रहे हैं।